नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला वीडियो हमने कंप्लीट किया था, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए थे अरिहंत बुक के। अब 11 to 20 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। एम्प्लॉय सीक्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड करियर एडवांसमेंट वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, विच ऑब्जेक्टिव इज बीइंग फुलफिल्ड हेयर। मैनेजमेंट के 3 मोटिव होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल, फिर पर्सनल और सोशल। तो इसमें वही पूछ रहा है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें बताना है कि कौन सी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल हुए हैं। जो स्टेटमेंट दी है उसमें से बताना है कौन सा सही है। फुलफिलिंग फाइनेंशियल, सोशल एंड हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय involves creation of benefit for society related with survival, profit, earning and growth of organization, contributing toward achievement of monetary goals for long term success, achievement of managerial goal for the benefit of organization। तो यहाँ इस जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें सोसाइटी की कोई बात नहीं हो रही, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशनल बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट की। यहाँ पे हो रहा है एम्प्लॉय सीक्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड करियर एडवांसमेंट वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो एक तो चीज़ है कि फाइनेंशियल, सोशल और हायर लेवल नीड्स एम्प्लॉय की पूरी हो रही है, तो ए सही हो गया। दूसरा है, ये दोनों तो कट हो गया, कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड अचीविंग ऑफ मॉनेटरी गोल्स एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात हो नहीं रही है। अचीवमेंट ऑफ मैनेजरियल गोल फॉर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजरियल गोल हम अचीव कर रहे हैं फॉर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की बात कर रहे हैं, एक गोल की बात कर रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म सक्सेस की। तो ऑप्शन ए एंड ई इसका सही है। ये ऑप्शन ए एंड ई सी। 12th, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड सोसाइटी। सोसाइटी के टूवर्ड हमारी कौन सी ऑब्जेक्टिव है जो फुलफिल होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल जो होता है ये होता है एम्प्लॉय, ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 3 चीज़ आती है, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ये जो हम सोसाइटी की ओर जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। 13th इज मैनेजमेंट नॉट ओनली इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बट ऑल्सो सपोर्ट द पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय with reference to given statement, which of the following best illustrate the importance of management। on the basis of this statement, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो इम्पोर्टेंस है, जितने भी इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट में, उसमें से इस स्टेटमेंट में कौन सा मैनेजमेंट, कौन सा इम्पोर्टेंस बेस्ट बैठ रहा है। इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, इट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कहीं भी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हुई है, ना ही सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात हुई है। इंक्रीज एफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंस होता है, पर यहाँ पे कहीं भी इंक्रीज एफिशिएंसी की बात नहीं हुई है। एक चीज़ कह रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और पर्सनल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। तो इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स पहला, और इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव तीसरा। तो फर्स्ट एंड सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कौन से स्टेटमेंट इन 4 में से जो गलत है नेचर ऑफ मैनेजमेंट? दैट कैन बी ओन थ्रू प्रैक्टिस, ये सही है। मैनेजमेंट एज अ साइंस बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक नॉलेज एंड प्रिंसिपल दैट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये सही। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन रिक्वायर अ स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड, ये भी सही है। इसमें जो इनकरेक्ट है वो 14th है, सी। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट होती है वो क्या सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल थिंग के थ्रू डेवलप की जाती है, जो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। किसी की मैनेजमेंट करने की स्किल अलग होती है, किसी की मैनेजमेंट स्किल करने की अलग होती है। ऐसा नहीं है वो पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता, वो हमारी ऐसा होता है, प्रैग्मेटिक होता है, जो पर्सनल चीज़ों से बनता है, एक्सपीरियंस से, और जो कि हमारी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे होता है। आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ प्रोफेशन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर्विस मोटिव। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है, उसमें बताया गया कितने फीचर्स हैं प्रोफेशन के, टोटल 5 हैं और ये तीनों ही हैं, ऑल द अबव। मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज आर्ट, एज एन आर्ट, अ साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नन, बोथ आर्ट एंड साइंस, सी। ये क्वेश्चन मैनेजमेंट के नेचर से है, जिसमें डायरेक्ट उसकी वर्डिंग ना देके उसके कीवर्ड्स को दिया है, फिर उससे उसके क्लासिफिकेशन को पूछा है। जैसे कि सिस्टमैटिक नॉलेज जो आता है हमारा, ये मैनेजमेंट एज साइंस में आता है। एप्लीकेशन ऑफ स्किल जो आता है ये आर्ट में आता है,
मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और ये जो आता है ये मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो इससे जो अगर हम जो भी आपको आसान लगे आप उससे शुरू करें। जैसे इसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसका पहला मेन यही जाता है, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफन गाइडेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सी का सेकंड। सबसे अगर हम पहले मैच करें तो सी का बी वाले में फर्स्ट है, डी वाले में भी फर्स्ट है, इसमें थर्ड है। ऑप्शन ए में ही सी का रेट करने से ज़्यादा फास्ट एंड आसान आंसर मिलता है। मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर्स कम्स एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, लोअर, मिडिल। जितने भी हमारे मैनेजर वाले चीज़ें वो आते हैं ये होते हैं मिडिल लेवल पे, और जो CEO होते हैं ये होते हैं टॉप लेवल पे, और ऑपरेशनल लेवल पे फोरमैन्स और जो भी हमारे लोअर लेवल एम्प्लॉय। अजय इज़ वर्किंग एज एन ऑपरेशन मैनेजर इन WH लिमिटेड। व्हाट इज़ द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज़ वर्किंग। कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं, टॉप, मिडिल, लोअर, शॉप फ्लोर। तो इसमें हमारा आएगा मिडिल पे, क्योंकि वो एक मैनेजर है और जितने भी मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल पे वर्क करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी यही बोला था, मैनेजर था, फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर। द डैश कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, कीप इन द व्यू ऑफ डिजायर्ड गोल। कौन सा लेवल होता है जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल, लोअर और या टॉप। टॉप लेवल का काम होता है ये।